एक डॉक्टर के क्लिनिक में दो पुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब चलिए आपको बड़े साहब थाने बुलाए हैं। डॉक्टर कहता है बस 15 मिनट रुक जाइए मैं चलता हूँ। दोनों पुलिस वाले इंतजार करते हैं। उसके बाद डॉक्टर को थाने लाया जाता है। थाने के दरोगा डॉक्टर से कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब डॉक्टर सही नहीं देता है। दरोगा कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ जाने से पहले अपने मोबाइल का नंबर देकर जाना। मोबाइल नंबर देकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। दरोगा ने जब डॉक्टर के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो दूसरे दिन डॉक्टर को फिर से थाने बुलाया गया। इस बार दरोगा के सवाल नहीं थे, इस बार डंडे चल रहे थे। तभी डॉक्टर कहता है साहब मारिए मत, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं दरअसल उसका कत्ल हो चुका है और उसकी लाश गड्ढे में दबा दी गई है। कत्ल की बात पता चलते ही दरोगा कहते हैं कहाँ पे दफन लाश है, चलो बताओ। डॉक्टर जिस जगह पर बताता है वहीं पे खुदाई शुरू होती है। कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकलती है। दरोगा ने कहा ये तो कुत्ते की लाश है। तभी डॉक्टर कहता है दरोगा साहब थोड़ा और नीचे खुदाई करवाइए। थोड़ी खुदाई और की गई तो वहां से एक लड़की की लाश मिलती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस कहानी के दो भाग हैं। ये पहला भाग है, दूसरा भाग आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक लड़की जिसका नाम मानसी था, उसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास थी। देखने में वह सुंदर और खूबसूरत थी। इसके अलावा पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। लेकिन घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। घर में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन थी। सब लोगों को मिलाकर 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार था। पिता की ज्यादा कमाई नहीं थी, घर बड़े ही मुश्किलों से चलता था। इसलिए मानसी पिछले 2 सालों से एक दंत चिकित्सालय में नौकरी कर रही थी। यह दांत का क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी नाम के आदमी का था। मानसी के घर से ज्यादा दूर नहीं था। मानसी हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और डॉक्टर आशुतोष के साथ मरीज देखने में मदद करती थी। दोपहर में वह लंच करने के लिए घर आती थी। लंच करने के बाद फिर वापस क्लिनिक लौट जाती थी। रात 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके पहले वह मानसी को उसके घर के पास छोड़ता था, फिर अपने घर जाता था। नौकरी में अपना ज्यादा समय देने के बाद भी मानसी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लेती थी। उसका सपना था LLB करके वकील बनना चाहती थी। घर की हालत सही ना होने की वजह से वह अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए पिछले 2 सालों से वह यह नौकरी कर रही थी। हर रोज की तरह घर से 8 बजे मानसी क्लिनिक के लिए गई थी, लेकिन उस रात 9 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता को चिंता होने लगी। उसका मोबाइल भी बंद था। माता पिता के मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी मानसी नहीं आई। उसके बाद माता पिता डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में जा पहुंचे। बुरी तरह से परेशान पिता ने जब डॉक्टर आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने मानसी के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जताते हुए कहा, कल शाम को मानसी ने मुझसे पगार मांगी, मैंने उसे 6,000 रुपये दिए। वह कहीं बाहर जाने की बात कहकर चली गई थी। आप दोनों चिंता ना करो, वह कुछ दिनों में खुद ही वापस घर लौट आएगी। माता पिता वहां से घर लौट आए और बार बार मानसी के मोबाइल पर कॉल करते, लेकिन मोबाइल बंद ही बताता था। पिता ने अपने सभी रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अगली सुबह माता पिता दोबारा डॉक्टर आशुतोष के पास जाते हैं
और बेटी के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर ने बताया कि मानसी ने मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ दी है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। अब मानसी कहाँ पर कमरा लिया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात माता पिता के गले से नहीं उतर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निगल गई या आसमां खा गया। दरअसल मानसी के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को मानसी के बारे में जानकारी है, लेकिन वह बता नहीं रहा है। 1 फरवरी 2021 को धावारी के थाना में बेटी की गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इंस्पेक्टर अर्चना त्रिवेदी ने 24 साल की मानसी के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया, इसकी जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर अर्चना त्रिवेदी ने मानसी के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ की। सारी जानकारी मिलने के बाद अर्चना त्रिवेदी डॉक्टर आशुतोष को थाने बुलाकर उससे मानसी के बारे में पूछताछ की। थोड़ी देर पूछताछ के बाद डॉक्टर आशुतोष को घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना त्रिवेदी को उस पर शक हो गया था। जब आशुतोष त्रिपाठी और मानसी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो पता चला मानसी ने आखिरी बार 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष से 250 सेकंड बात की थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। इसका मतलब था कि मानसी के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना त्रिवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाकर जब सख्ती से पूछना शुरू किया तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसने मानसी के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना त्रिवेदी हैरान रह गई। उसने बताया कि दरअसल मानसी का कत्ल हो चुका है, उसकी लाश एक गड्ढे में दफना दी गई है। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना त्रिवेदी ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और इसकी जानकारी सतना के एसपी विजय प्रताप सिंह को दी गई। विजय प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ आते हैं और डॉक्टर आशुतोष के साथ घटना वाली जगह पर जाते हैं। नगर निगम की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई करने के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश बाहर निकालने के बाद थोड़ा और खुदाई की गई तो एक लड़की की लाश मिली। दोस्तों, आप लोगों को इसका दूसरा भाग जल्द ही मिलेगा आने वाले वीडियो में।